उस सांप के प्रभाव से दैत्यों ने उन पर आक्रमण किया और दैत्यों ने जब आक्रमण किया तो दैत्यों को विजय मिल गई और देवता परास्त हो गए। तो देवता जब परास्त हुए तो सारे के सारे देवता जो थे भगवान की शरण में चले गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। कहा, प्रभु आपका नाम अजित है और आप ही कृपा करके हमारा कल्याण कर सकते हैं। आप इस विषम परिस्थिति से आप मुक्त कीजिए। सारे के सारे देवताओं ने भगवान के सामने जाकर प्रार्थना की। त्वयि अग्रे आसीत् त्वयि मध्ये आसीत् त्वयन्त आसीत् इदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यम घटस्य मृत्युस्नेव परः परस्मात्। त्वयि अग्रे आसीत् त्वयि मध्ये आसीत्। कहा, प्रभु आप ही आगे हैं, आप ही पीछे हैं। जो प्रकृति है, प्रकृति के मूल में आगे आप हैं और महाराज प्रकृति के अंत में जब ये प्रकृति लय को प्राप्त हो जाती है तो जो बचते हैं तो आप ही शेष रहते हैं और प्रकृति के रूप में भी आप हैं। जैसे घट में मिट्टी अनुस्यूत होती है, कण कण में व्याप्त होती है, बिगर मिट्टी के घट की कल्पना नहीं की जा सकती है और बिगर धातु के आभूषण की कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसे ही आप व्याप्त हैं। तो जैसे भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि देखो, यदि तुम दैत्यों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो दैत्यों से तुमको संधि कर लेना चाहिए। नीति यही कहती है कि बलवत्ता संदधीत, बलवान व्यक्ति से मित्रता कर लो। तो कहा, महाराज ये कैसे होगा, ये तो नहीं करना चाहिए। कहा, देखो जैसे सर्प और मूसक की मित्रता होती, हरयोप्यपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे। तो कार्य को पूर्ण करने के लिए शत्रु से भी मित्रता करना चाहिए। तो कैसी मित्रता होना चाहिए कि जब तक काम नहीं हो जाता है तब तक उनके साथ मित्रता रखिए और जब काम पूर्ण हो जाए तो मित्रता खत्म। क्योंकि देवता और दैत्यों में स्वाभाविक विरोध होता है। तो महाराज सारे के सारे देवता जिनमें इंद्र प्रमुख थे मान गए और ये निश्चित हो गया कि हमको अब दैत्यों से मित्रता करनी पड़ेगी। तो कहा, कैसी मित्रता होगी? कहा, चूहा और सांप की जैसी मित्रता होती है। कहा, महाराज कैसी होती है? पंचतंत्र की कथा है। कहते हैं किसी पिटारे में काला सांप बंद था और ऊपर से चूहा गिरा उस पर। तो चूहा गिरते ही सर्प को देख करके घबरा गया, ये सर्प मुझे खा लेगा, डस लेगा। सर्प ने उसको बड़े सुंदर वचनों से समझाया कि देखो, तुम्हारे अंदर जो विपत्ति है वही विपत्ति मेरे अंदर है। तुम कष्ट में आ गए हो, इस पिटारे में बंद हो गए हो और मैं भी कष्ट में हूँ, पिटारे में बंद हूँ। तो दोनों हम लोग जो दुखी हैं तो दोनों की मित्रता हो जाना चाहिए। तो चूहा जो था इनकी बात को मान गया और चूहा और सर्प में मित्रता हो गई। तो कहा, मित्र ये है कि देखो हम तुम्हारे मित्र हैं, मित्र के लिए मित्र को काम करना चाहिए। मित्र का जो दुख होता है वो मेरू पर्वत के समान होता है। निज दुख गिरि सम रज कर जाना और मित्र का दुख रजमेरु समान। तो मित्र का दुख है वो रजमेरु के समान होता है। तो महाराज आपको क्या दुख है, क्या कष्ट है? तो सर्प ने कहा कि महाराज सबसे बड़ा कष्ट ये है कि हम इस पिटारा से मुक्त होना चाहते हैं। तो क्या करना होगा हमें? कहा, तुम इस पिटारा में छेद कर दो और छेद करोगे तो उस पिटारे से मैं निकल के भाग जाऊंगा और तुम भी बच जाओगे। तो चूहा ने सर्प की बात मान ली, उस पिटारा में कर दिया छेद। तो सर्प ने एक बार निकल करके प्रयास किया, देखा कि मैं निकल सकता हूँ। जब उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं निकल जाऊंगा तो उसी पिटारे में पहले सर्प को खाया, चूहे को खाया और सर्प उसी पिटारे से निकल गया। तो चूहे को खा करके जैसे सर्प पिटारा से निकल जाता है और चूहे के बनाए हुए छेद से निकल जाता है, वैसे ही जब तक तुम्हारा काम सिद्ध न हो जाए तब तक तुम्हारी मित्रता कब तक है? कहा, जब तक अमृत की प्राप्ति नहीं हो जाए। जैसे ही अमृत की प्राप्ति होती है तुम्हारी मित्रता खत्म हो जाएगी। तो देवताओं को ये प्रस्ताव भगवान का बड़ा सुंदर लगा। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मेरा स्वीकार करके सारे के सारे देवता इंद्र को आगे करके बलि के पास गए।
बलि के जो सैनिक थे, राक्षस थे, दैत्य थे, वो मारने के लिए तैयार हो गए। बलि ने उनको रोका कि कोई व्यक्ति जब अतिथि हमारे घर में आता है, भले वो शत्रु हो, उसको मारना नहीं चाहिए। तो महाराज ये समझ लीजिए सारे के सारे देवता निकट आए, बलि के साथ उनकी बातचीत हुई और ये निर्णय हुआ कि आपका जो प्रस्ताव है ये हमको स्वीकार है। प्रस्ताव है, आप चाहते हैं कि अमृत का मंथन किया जाए और सागर का मंथन करने के बाद जो अमृत निकले उस अमृत का पान देवता करें और दैत्य करें। बराबरी के हिस्सेदार हम और आप हैं, इसलिए देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे। क्या किया जाए? कहा समुद्र मंथन के लिए मंदिराचल पर्वत की जरूरत है, वही मथानी बनेगा। तो देवता और दैत्य मिलकर के मंदिराचल पर्वत लेने के लिए गए, पर दोनों से टस का मस नहीं हुआ मंदिराचल पर्वत। तो भगवान ने देखा कि खेल बिगड़ जाएगा, तो भगवान स्वयं गए और महाराज गरुड़ पर रख करके एक हाथ से उठाया मंदिराचल पर्वत को, गरुड़ की पीठ में रखा तो समुद्र के किनारे लाके रख दिया। और महाराज समुद्र के किनारे लाके जैसी रखा है, फिर मंथन प्रारंभ हुआ। और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो अब आप समझ लीजिए दूसरी समस्या हो गई कि जो मथानी थी वो नीचे की ओर जाने लगी। बासुकी को बुलाया, बासुकी उसकी नेति बन गए, रस्सी बन गए और देवता और दैत्य मिलकर मंथन के लिए तैयार। दैत्यों ने देवताओं में जाकर के सर्प का मुंह पकड़ लिया, तो दैत्यों को संदेह हो गया, क्या भाई देखो हम बड़े कुलीन वंश में उत्पन्न हुए हैं, हम दिति वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सर्प की पूंछ अमंगलप्रद होती है, इसलिए इस पुच्छ को हम नहीं पकड़ेंगे। न गणीमो वयम पुच्छम अहे रंग ममंगलम। अहि का जो अंग है पुच्छ, वो मंगलप्रद नहीं होती है, वो अमंगल होता है, इसलिए हम पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। ऐसा कह करके आप समझ लीजिए दैत्यों ने पूंछ पकड़ने से मना किया। भगवान यही चाहते थे कि देवता पूंछ ना पकड़ें, दैत्य पूंछ ना पकड़ें, मुख ही पकड़ें, क्योंकि जो मुख पकड़ लेगा, मुख पकड़ने से बहुत सारे लोग मर जाएंगे। क्योंकि जैसे मंथन चलेगा, घर्षण होगा, उस घर्षण का ये प्रभाव होगा कि बासुकी के मुंह से सब जहर निकलेगा, उस जहर के प्रभाव से बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो अंत में दैत्य तो बहुत सारे मर गए और मथानी डाली, मथानी जल के अंदर जाने लगी। जब जल के अंदर जाने लगी तो देवता और दैत्य घबराए, भगवान के पास आए, तो महाराज ये बड़ा विषम संकट आ गया है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया, गणेश जी के पूजन न होने के कारण ये विघ्न आया। तो सारे के सारे देवता और दैत्यों ने मंथन छोड़ा तो गणेश जी का पूजन करने लगे। विलोक विघ्नेश विधिम तदेश्वरो, विलोक विघ्नेश विधिम तदेश्वरो, दुरंत वीर्यो वितथापि संधि, कृत्वा वपुकाक्षपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुच्चहार। तो प्रविश्यतोऽयं गिरिमुच्चहार, भगवान ने उन लोगों को तो काम में लगा दिया कि तुम गणेश जी का पूजन करो, और कृत्वा वपु काक्षपम अद्भुतम, अद्भुतम वपु कृत्वा, भगवान ने बड़ा सुंदर वपु बनाया कच्छप का, और कच्छप का शरीर बना करके भगवान समुद्र की तलहट पर जाकर विराजमान हो गए। महाराज 100 योजन का उनका दिव्य शरीर था, उससे भगवान विराजमान हो गए। अब वो मथानी जो थी भगवान की पीठ में चलने लगी। अब जब मथानी पीठ में चली, आप समझ लीजिए जैसे कोई बच्चा किसी व्यक्ति को पीठ को खुजलाता है, वैसे ही भगवान को खुजलाहट होने लगी। अब मंथन पुनः प्रारंभ हुआ, और मंथन जैसे प्रारंभ हुआ तो मथानी ऊपर की ओर जाने लगी। पहले मथानी पानी के अंदर जा रही थी, तो भगवान सामने आए और कच्छप बन गए। अब मथानी जो ऊपर की ओर जाने लगी तो भगवान सहस्त्र बाहु, सहस्त्र भुजाओं वाले, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद। तो
भगवान आप समझ लीजिए सहस्त्र बाहु वाले, सहस्त्र पाद वाले बन करके मंथन करने लगे। बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवान आप समझ लीजिए दोनों हाथ से मथानी चला रहे हैं, समुद्र का मंथन कर रहे हैं और उनका पीताम्बर जो है आकाश में लहरा है। और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ मंथन के सीधे जहर निकला। तो जहर निकला तो उस जहर के प्रभाव से बहुत सारे जो थे देवता और दैत्य मरने लगे। तो अब कौन पिए, बड़ा धर्म संकट। तो दैत्यों ने कहा कि देखो आप लोग हो, देवता लोग हो, आपके यहाँ जो पूजन पाठ होता है अग्रे अग्रे विप्राणा, पहले आप ब्राह्मणों को खिलाते हो, तो ये ब्राह्मण जो बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं ना, इनको भोग लगाओ उसका। दैत्यों ने प्रस्ताव दिया तो ब्राह्मण लोग खड़े हो गए, कहा देखो समुद्र का मंथन हो रहा है, ये रत्नों के लिए हो रहा है, यदि कोई रत्न निकले तो हमको पहले मिले, ये रत्न तो है नहीं है, तो क्या है महाराज? कहा ये पानी का मैल है, पानी के मैल को ही तो जहर बोलते हैं, विष जो फेन होता है ना, यही तो जहर है। तो कहा ये पानी का मल है, यदि रत्न निकलेगा तो पहले अधिकारी होंगे। अब आप समझ लीजिए देवताओं ने भगवान शंकर जी की प्रार्थना की और कहा महाराज प्रभुरर्थम यत्तीन परिपालनम, आप प्रभु हैं, जगत के माता पिता हैं, जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो पिता का धर्म और माता का धर्म क्या है? यदि उनका बालक कोई अपराध करके आता है तो जिसका वो अपराध किया रहता है वो व्यक्ति उसको मारने के लिए आता है, तो उसका बाप अपनी गोदी में बालक को छुपा लेता है, अपनी पीठ दिखा देता है कि बालक ने अपराध किया है तो दंड का मैं भाग। तो महाराज संसार आपका संतान है, आप जगत के पिता हैं, जगत के पिता के रूप में हम आपकी उपासना करते हैं, आप रक्षा कीजिए। यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो वैसे ही सारा संसार काल कबलित हो जाएगा, ये जहर सबको खा लेगा। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने वह जहर पान किया। कहते जैसे भगवान ने जहर हाथ में दिया, कालकूट था, वो विष था, और विष को जैसे मुंह में रखा तो भगवान ने विचार किया कि कहाँ रखें इसको, रखने का बड़ा धर्म संकट है। तो कहा इसको हृदय में तो रख नहीं सकते हैं, हृदय में भगवान का बालक स्वरूप की मूर्ति विराजमान है, क्योंकि भगवान शंकर जो थे वो बालक रूप राम की उपासना करते हैं। बंदौ बाल रूप सोई रामो, उस राम की उपासना करते हैं जो बालक के रूप में। बालक की उपासना का क्या फल है? कहा देखो बालक जो होता है आशुतोष होता है, जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। आपको कोई चीज़ दोगो, आप अंगूर दीजिए, उसको अंगूर नहीं खाना तो भाई बनाना दो, केला दे। अंगूर दिया है आपने हाथ में, उस पर तो रख देगा वहीं, प्रसाद के रूप में दीजिए तो रख देगा, कहा हम बनाना केला देगा। उसको जो ज़रूरत रहती है वो मांग लेता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना मांग लेता है। और महाराज जो प्रसन्न भी शीघ्र होता है तो नाराज भी शीघ्र होता है, उसकी प्रसन्नता अभिव्यक्त हो जाती है, उसकी प्रसन्नता जो है प्रकट हो जाती है, क्रोध भी प्रकट हो जाता है। तो उस बालक रूप की उपासना करें। और बालक का एक दोष है कि जब वो बालक रहता है तो हर वस्तु का परीक्षण मुंह से करता है, ये जहर है तो हमारे बालक के रूप में हमारे आराध्य के पास में रहेगा तो हमारे आराध्य उठाकर खा लेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इसको हृदय में नहीं रखना चाहिए। फिर विचार किया कि कहाँ रखें, कहा इसको जीभ में ही रहने दो, कहा ना 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 जीभ में भी नहीं रख सकते। क्या नुकसान है कि जीभ में भगवान का नाम विराजमान है, जिभ्या जो है राम राम का रट करती है, तो राम में जहर मिल जाएगा तो संसार के लोग क्यों उसका नाम लेंगे। इसलिए नाम यदि जहर युक्त होगा तो पेय पदार्थ नहीं बन पाएगा, वो तो अमृत युक्त है, इसलिए जिभ्या में भी नहीं रखना चाहिए। तो कहाँ रखें? कहा महाराज देखो दोनों के बीच में रख लेते हैं, जीव और हृदय के बीच में जो गला है वहाँ भगवान ने जहर को रोक दिया, कहा भाई तुम यहीं रुक जाओ। और जैसे ही वो जहर वहाँ रुका भगवान का गला जो था नीला पड़ गया। तो इसलिए कहते हैं यत् चकार च गले नीलम, यत् चकार च गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम।
वह साधु का आभूषण है। कोई साधु यदि कोई गलत काम कर लेता है तो भी प्रतिष्ठा उसी में मिलने लगती है। तो महिमन स्तोत्र में कहा गया है, सकल मासा कंठे तव न कुरुते नाश्रियमहो विकारोपि श्लाघ्यो भुज भंगाभ्यसनिना। विकारोपि श्लाघ्यो, विकार होने पर भी प्रशंसनीय है भगवान, क्योंकि बड़े बड़े नाग लेकर के गले में रखे हैं, ये तो जहर छोड़ने वाले हैं, फिर भी वंदनीय है, श्लाघनीय है। तो ऐसे भगवान शंकर दयालु हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान तेना मजस मति मंद ओ कृपालु शंकर सरिस। तो संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसे दयालु प्रभु का भजन नहीं करता है। और महाराज इसके बाद फिर मंथन प्रारंभ हुआ, कामधेनु निकली। कामधेनु निकली तो ऋषि लोग आ गए, ब्राह्मण लोग आ गए। कहा देखो गाय जो है ये यज्ञ का भाग है। कहते हैं यज्ञ जो है साक्षात नारायण है, और ये नारायण जो है दो कुलों में निवास करता है, एक गाय के रूप में निवास करता है और एक वेद के रूप में निवास करता है। तो एक कुल से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है और उसी कुल से गाय उत्पन्न हुई है। तो गाय में क्रियात्मक पदार्थ निवास करता है और ब्राह्मण में मंत्रात्मक निवास करता है। सारे मंत्र ब्राह्मण में निवास करते हैं और सारा हवि जो है वो गाय में निवास करता है। तो महाराज गाय हमारे लिए उपयोगी है, दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, घृत भी चाहिए, गोमूत्र भी चाहिए, गोमें भी चाहिए। तो ये सर्वथा यज्ञ के लिए उपयोगी है, ये हमको दे दी जाए। तो कामधेनु जो थी ऋषियों को दे दी गई। इसके बाद घोड़ा निकला उच्चैश्रवा, और जब घोड़ा निकला सामने तो देवताओं की भी इच्छा ही घोड़े लेने की, बड़ा सुंदर घोड़ा था। तो देवता लालायित हो गए, इंद्र का मन डोला। इंद्र ने घोड़े की कामना की, भगवान ने मना कर दिया, शांत रहो, तुमको घोड़ा नहीं मिलेगा, ये उच्चैश्रवा हम तुमको नहीं देंगे, ये बलि को देंगे। तो बाद में भगवान से पूछा कि प्रभु आपने बलि को क्यों दिया? कहा उच्चैश्रवा, श्रव बोलते कीर्ति को, उच्च बोलते हैं बहुत विख्यात हो जाए। तो जिसकी कीर्ति बहुत बढ़ जाती है तो उसकी प्रतिष्ठा कभी न कभी धूमिल हो जाती है। इसलिए अपनी कीर्ति का विस्तार करने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम शांत रहो, इन दैत्यों की कीर्ति बढ़ने दो। तो इनकी कीर्ति जब बढ़ेगी तो नष्ट हो जाएगी। तो उच्चैश्रवा जो था वो बलि को मिल गया। अब ऐरावत हाथी निकला, सफ़ेद सफ़ेद हाथी, और महाराज इसके दो दांत थे, बड़ा सुंदर ये हाथी था। ये हाथी जैसे ही निकला तो भगवान ने कहा देखो अब तुम्हारा नंबर है। तो देवताओं के राजा इंद्र को वह ऐरावत हाथी मिल गया। अब भगवान ने सोचा कि देखो ऋषियों ने भी ले लिया, देवताओं ने भी ले लिया, दैत्यों ने भी अपना हिस्सा ले लिया, मैं मंथन कर रहा हूँ, वो मंथन कर रहा हूँ और मैं भी कुछ नहीं लेता हूँ, तो दैत्यों के मन में शंका आ जाएगी कि छोटे छोटे कोई काम नहीं लेना चाहते वस्तुएं, कोई बड़े उद्देश्य के लिए मंथन कर रहे हैं। तो भगवान ने अपने गले में एक माला पड़ी थी कौस्तुभमणि, उसको निकाली और समुद्र में डाल दी। मंथन हुआ तो वो माला ऊपर आ गई। तो भगवान ने कहा देखो बहुत सुंदर माला है, ये माला हम लेना चाहते हैं। ऐसा कह करके भगवान ने गले में वह माला धारण कर ली। महाराज इसके बाद आगे मंथन प्रारंभ हुआ। कल्प वृक्ष निकला, अपने आप स्वर्ग चला गया। अप्सराएं निकली, अपने आप स्वर्ग चली गई। और महाराज इसके बाद लक्ष्मी निकली। तो जैसे ही लक्ष्मी निकली तो देवता और दैत्य लक्ष्मी की कामना करें। संसार में कौन आदमी नहीं जो कामना ना करे लक्ष्मी की। यदि लक्ष्मी यहाँ आ जाए देने के लिए तो सब लालायित होकर के कथा छोड़ के भाग जाएंगे। तो जब लक्ष्मी जैसे ही निकली तो महाराज मंथन बंद। भगवान समझ गए कि आ गई माया। अब आप समझ लीजिए सारे के सारे लोग फंस गए। तो भगवान आगे चले गए, एक वृक्ष के नीचे पीताम्बर ओढ़कर सो गए। और जैसे ही माया सामने आई, लक्ष्मी आई, तो देवता भी कामना करने लगे, दैत्य भी कामना करने लगे। तो सब लोग कामना करने लगे। तो जब सब लोग चाहेंगे वस्तु एक रहेगी तो फिर महाराज समझ लीजिए चयन करने की बात आती, प्रतियोगिता होती है। तो प्रतियोगिता का आयोजन हो गया। प्रतियोगिता क्या
क्या थी, स्वयंवर नाम की प्रतियोगिता हो गई। लक्ष्मी ने कहा देखो भाई, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, हम माला लेके चलेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा हम उसके गले में माला डाल देंगे। तो लक्ष्मी महारानी माला लेके निकली। तो जब वो निकली तो विचार करते हैं कि नूनम तपो यस्य न मनु निर्जयो। देखती क्या है कि उनको सर्वप्रथम जो थे दुर्वासा जी मिल गए, और जैसे ही दुर्वासा जी मिले तो उन्होंने कहा ये तो आप समझ बड़े ज्ञानी हैं, पर महाराज समझ लीजिए कि मनु का अर्थ होता है क्रोध, इनका गया नहीं है। क्रोधी व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रुकती है, इसलिए इनके पास हमको नहीं जाना चाहिए। नूनम तपो यस्य न मनु निर्जयो ज्ञानम क्वचित न संगवर्जितम। आगे बढ़ी तो देखा कि बृहस्पति विराजमान थे, शुक्राचार्य विराजमान थे। का बड़ा ज्ञानी है शुक्राचार्य, और बृहस्पति भी बड़े ज्ञानी हैं, पर इनकी आसक्ति, इनका लोभ कम नहीं हुआ। जिसके अंदर आसक्ति होती है, नौ खाए तेरह की भूख होती है, लक्ष्मी उसके पास भी नहीं ठहरती है। लक्ष्मी आगे बढ़ गई। कश्चिन्महन्तस्य न काम निर्दया। आगे देखा ब्रह्मा जी थे, ये तो साक्षात ईश्वर थे। देखा कि चंद्रमा विराजमान है, तो लक्ष्मी ने कहा इनके पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काम पर विजय प्राप्त नहीं किया। ये जो ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए, ये कामी है। और ये जो चंद्रमा जो है ना, ये भी गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला है, अपनी गुरु की पत्नी के साथ गमन किया था, इसलिए दोनों कामी है, इसके पास भी हमको नहीं जाना चाहिए। सही स्वर किम पर तो व्यपाश्रया। और आगे देखा कि साक्षात ईश्वर बैठे हैं, भगवान विराजमान हैं, पर ये भगवान ऐसे हैं जब कष्ट आता है तो फिर विष्णु भगवान के पास, इसलिए इनके पास भी नहीं जाना चाहिए। आगे वो बढ़ी, उन्होंने देखा क्वचित चिरायुर्नशील मंगलम। बहुत बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग बैठे थे, हजारों हजारों वर्ष तक जीने वाले, लाखों लाखों कल्प कल्प वर्ष तक जीने वाले बैठे थे, पर उनमें आचरण अच्छा नहीं था। जिसका आचरण अच्छा नहीं होता है, लक्ष्मी उनके पास भी नहीं रहती। तो देखा कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे जो बड़े आचरण वाले थे, बड़ा अच्छा आचरण था, पवित्र आचरण था उनका, पर महाराज अच्छा आचरण रहते हुए उनकी उम्र कम थी, तो उनको भी लक्ष्मी ने नकार दिया। यत्रो भयम कुत्र चसोप्य अमंगलः। देखा कि कुछ लोगों के पास आयु भी अधिक है, आचरण भी अधिक है, अच्छा है, फिर भी दोनों मंगलकारी नहीं है। अब लक्ष्मी ने देखा कि सुमंगलः कश्चन कांक्षते ही मां, मैं तो सुमंगल को चाहती हूँ। तो चारों तरफ देखा कि देखो कोई ऐसा व्यक्ति भी है कि लक्ष्मी माला लेके घूम रही है स्वयंवर में और सो रहा है, देखूँ तो ये कौन सो रहा है। तो आगे बढ़ी तो पीताम्बर हटा के देखा नारायण शयन कर रहे थे। ओहो, कहा जो लक्ष्मी से परांगमुख होगा, लक्ष्मी को छोड़ करके भागेगा, लक्ष्मी उसी के पीछे पीछे लगेगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी ने गले में जयमाला डाल दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी जो है सदा सर्वदा नारायण की अर्धांगिनी है, नारायण लक्ष्मी के साथ रहता है, लक्ष्मी नारायण के साथ रहती है, इनमें कभी भी वियोग नहीं हो सकता है। इसलिए हम लक्ष्मी नारायण की पूजन करते हैं, इसलिए हम शिव पार्वती का पूजन करते हैं कि हमारा दाम्पत्य भी लक्ष्मी नारायण के समान हो जाए, हमारा दाम्पत्य भी शिव पार्वती के समान हो जाए। और महाराज जब लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी के बाद कुछ दोष भी निकलते हैं। वो दोष कौन निकला, आप समझ लीजिए मदिरा का प्रादुर्भाव हो गया। और जैसे ही मदिरा आई, दैत्य तो उसके लिए लालायत थे, सारे के सारे दैत्यों ने उसमें झपट्टा मारा और उसको प्राप्त कर लिया। और महाराज अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके आए, छीना छपटी होने लगी। आप समझ लीजिए जो कमजोर दैत्य थे, उन कमजोर दैत्यों से बलवान दैत्यों ने मटका छुड़ा लिया, और उन बलवानों से उनसे अधिक बलवानों ने छुड़ा लिया। तो सारे के सारे देवता भगवान के पास चले गए, भगवान से कहा कि प्रभु जिस उद्देश्य से हम लोगों ने ये मंथन किया था
उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतनी सब मेहनत करने के बाद सारा गुड़ गोबर हो गया, कोई मतलब नहीं है। जिसके लिए हमने प्रयास किया था, प्रयास, वो अमृत निकला तो, पर वो अपात्र लोगों को मिल गया, दैत्यों को मिल गया, उनसे हम वंचित हो गए। भगवान अजित थे, वो कभी हारने वाले नहीं थे, इसलिए भगवान का नाम अजित था। अजित ने ही मंथन का सुझाव दिया था और अजित ने ही मंथन किया था। तो भगवान अजित ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अमृत तो तुम्ही को मिलेगा। मैं ऐसी युक्ति लगाता हूँ। और महाराज उन्होंने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया, एक कामनी का सुंदर स्वरूप बना दिया। 16 वर्ष की स्त्री के रूप में भगवान आ गए और उनके मुख में बड़ा सुंदर अंगराग आ गया, और ओष्ठों में लिपस्टिक लगाई और कान में कर्णाभूषण धारण किए, बैणी, सुंदर बैणी बनाई और महाराज बैणी में जूही के फूल लटकाए। और महाराज कटी तट पर एक मटकी रखी और लटकते हुए पैर में उनके तो पैर जेवर थे ही, तो वो झुन की आवाज़ करते हुए और वो चट चट की आवाज़ करके जैसे निकले, सारे के सारे देवता गौरा गए और उसके स्वरूप की वंदना करने लगे और कहने लगे, अहो रूपम अहो धामो अहो वस्या नवम भयः। अरे इसका तो इतना सुंदर स्वरूप है, धन्य है जिस परमात्मा ने इसको बनाया है, और धन्य है इसका तेज, आओ महाराज, धन्य है इसकी उम्र, और धन्य है इसका यहाँ नया बपूर। इसके अंदर सौंदर्य जो है प्रखर रूप से, उन्मुक्त रूप से छलक रहा है, इसका सौंदर्य छलक रहा है। ऐसा कहकर के सारे देवता उसके पीछे लग गए, दैत्य उसके पीछे लग गए। तो दैत्यों ने जाकर प्रस्ताव दिया कि आप बड़ी सुंदरी हैं, ये अमृत हमको प्राप्त हो चुका है, प्रयास करके देवताओं से हमने छीन लिया है, देवता पहले से हमारे साथ विरोध करते थे, आज हमने उनकी नीति उन्हीं पर लगा दी, तो महाराज हमने तो उनसे छीन के पा लिया है, अब हम चाहते हैं कि आप हमको बांट के खिला दें, इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो भगवान ने कहा, मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा, देखो उनसे चली स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए और कुत्ते पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इनकी विशेषता क्या है, इनकी मित्रता जो होती है स्थिर नहीं होती है। नूतनम विचिन्नवताम, ये नया नया घर खोजते हैं, कुत्ता भी नया घर खोजता है, वो पुंसचरी स्त्री वैश्या भी नया घर खोजती है। तो मैं तो पुंसचरी स्त्री हूँ, तुम मुझ पर क्यों विश्वास कर रहे हो? तो दैत्यों ने कहा, नहीं महारानी, हम पर आपका पूरा विश्वास है, आप बिल्कुल नियम से इसका वितरण करेंगी तो हमारे आनंद की अत्यंत वृद्धि हो जाएगी। तो भगवान को तो बांटना ही था। भगवान ने कहा कि देखो हमारा नियम ये है कि हम ये चाहते हैं कि तुम पंगत लगाओ, दैत्यों की भी पंगत होना चाहिए और देवताओं की भी पंगत होना चाहिए। पंगत लगेगी, हम उसमें अमृत बांटेंगे। तो महाराज देवताओं की पंगत लगी, दैत्यों की पंगत लगी। भगवान मोहिनी रूप और झलमल झल उनका अंग दिख रहा था, बलि के पास गई, उनके कान में कहने लगी कि देखो इस अमृत में ऊपर ऊपर पतला है और नीचे नीचे गाढ़ा है, तो तुम कहो कि तुम पतला पीना चाहते हो गाढ़ा पीना चाहते हो? तो कहा, महारानी आप क्या पिलाना चाहते हो? कहा, हम ये चाहते हैं कि जो बढ़िया मसालादार गाढ़ा है वो आपको मिले, कि पतला वाला है जो फेंकेंगे इसकी अपेक्षा देवताओं को पिला देते। कहा ठीक है। अब ये तो रूप के लट्टू थे, रूप में जो लट्टू हो जाता है वो हर बात स्वीकार कर लेता है। तो सारी की सारी बातें इन्होंने स्वीकार कर ली, पंगत लगी। अब उसमें एक जो दैत्य था जिसका नाम राहु था, वो समझदार था, वो जान रहा था कि कोई स्त्री नहीं है, ये साक्षात नारायण है, ये मोहिनी है, देवताओं को मोहित करने के लिए स्त्री बन के आए हैं और ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तो वो देवताओं की पंगत में जाके बैठ गया। अब पंगत में भगवान ने पारस की, और जैसे पारस की तो उसके हाथ में जैसे ही आया अमृत, तो झट आया तो तत्काल उसने पी लिया। तो ऐसे पिया तो एक बूंद जो थी गले में गई और एक जो थी नाभि में आ गई। देखो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का नियम है, भोजन का नियम है, जब थाली हमारे सामने आती है तो थाली से हम एक अर्घा बनाते हैं, अर्घा देते हैं, और उसमें जो चावल रहता है चावल को निकाल कर के 3 जगह रखते हैं और ये भावना करते हैं कि भूपतये स्वाहा,
इस भूमि का स्वामी वो तृप्त हो जाए। जब तक भूमि का स्वामी तृप्त नहीं होता है तब तक हमको खाने का अधिकार नहीं। भुवन पतये स्वाहा, तो दूसरी आहुति देते हैं इस भुवन का अधिपति वो भी तृप्त हो जाए। और तीसरा ग्रास निकालते हैं भूतानाम पतये स्वाहा, और भूतों का अधिपति प्राणियों का स्वामी जो है वो भी तृप्त हो जाए। ऐसा कह करके एक आत्मनि जल पीते हैं। और जब हम जल पान करते हैं तो मंत्र बोलते हैं अमृतोपस्तरणमसि, मतलब इस पेट में जो हम भोजन कर रहे हैं ये भोजन अन्न नहीं है, अमृत है। तो जब अमृत को हम रखेंगे, किसी अच्छी वस्तु को रखेंगे, उसके लिए बढ़िया सुंदर आसन होना चाहिए। तो वो जल की आसन बनाते हैं उस अमृत को रखने के लिए। फिर 5 गिलास खाते हैं, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा और उदानाय स्वाहा। ऐसा खाने के बाद फिर एक आचमनी करते हैं, और जितनी हमारी भूख रहती है उतना हम भोजन करते हैं। तो अंत में जब भोजन समाप्त करते हैं तो एक आचमनी फिर जलपान करते हैं अमृत पिधान मसी। अब उसको मानते हैं कि पेट में अमृत है, इसमें ढक्कन लगा दिया है कि अमृत अब हमारा कल्याण करेगा। ऐसा कह करके हम भोजन करते हैं। और महाराज कहते हैं कि पंगत का दूसरा नियम ये है कि पंगत में एक साथ बैठते और एक साथ उठते। जो पहले उठ जाता है आप समझ लीजिए, और जो शेष लोग बैठे रहते हैं उन सब का भोजन झूठा हो जाता है। और उच्चिष्टम नो दद्यात्, उच्चिष्ट किसी को खिलाना नहीं चाहिए। और जो उच्चिष्ट खिलाता है वो समझ लीजिए कुत्ता बनता है, श्वान की योनि में जाता है। तो एक नियम ये भी है। और दूसरा ये नियम है कि जो पंगत में बैठ के पहले उठ जाता है उसको एक रोग होता है जिसको जलोदर बोलते हैं। पेट में पानी भरने का एक रोग होता है, फिर वो डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगा के निकालते हैं पेट से पानी। तो ये नियम है धर्मशास्त्र का। तो इन लोगों को तो नियम पता नहीं था, राहु को, तो उसके हाथ में जैसे ही आया तत्काल उसने पान कर लिया। तो देवता समझ गए ओहो ये तो देवता नहीं है, देवताओं के देश में निश्चित ही दैत्य हैं। तो चिल्लाए कि महाराज ये कोई देवता नहीं, कोई दैत्य है। क्योंकि देवताओं की पंगत शुरू नहीं हुई, लक्ष्मी नारायण की जय नहीं हुई, उसने ले लिया। तो भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ा और चक्र सुदर्शन से उसके 2 टुकड़े हो गए। सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया और अमृत चला गया था। तो सिर भी जिंदा रहा, वो धड़ भी जिंदा रहा। अब भेद खुल गया। सारे के सारे दैत्य समझ गए अरे ये कोई मोहिनी नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, ये कोई रूपवती नहीं है, ये तो नारायण है। मारो मारो, काटो काटो, युद्ध प्रारंभ हो गया। और महाराज समझ लीजिए उस बीच में घनघोर युद्ध हुआ। अब जब युद्ध होने लगा तो भगवान स्वयं साक्षात आए युद्ध में। और भगवान युद्ध में आए और भगवान ने युद्ध में सबको परास्त कर दिया। किसी भी प्रकार से दैत्यों को विजय मिल गई, देवताओं को विजय मिल गई, दैत्य परास्त हो गए। अब दैत्य परास्त हो गए तो देवताओं को भय लग गया, क्योंकि ये बड़े कष्ट से हमको विजय प्राप्त हुई है, ये विजय हमारे हाथ में रहना चाहिए, ये छिन ना जाए। तो फिर भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब दूसरा संकट ये है कि अभी तो किसी भी ढंग से हमने इन लोगों को जीत लिया। यदि ये शंकर जी के पास चले गए तो शंकर जी तो आशुतोष से प्रसन्न हो जाएंगे, वो शीघ्र वो शंकर जी इनके साथ खड़े हो गए तो फिर इनको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बोले क्या करें? कहा कोई ऐसी युक्ति करो आप महाराज कि शंकर जी भी आपसे हार जाएं। शंकर जी हार जाएंगे तो इनको ये लगेगा कि नहीं शंकर भी उस मोहिनी रूप में हार गया, तो हमको अब आप समझ लीजिए इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये बात हमको स्वीकार है। अब मानो भगवान शंकर की और भगवान विष्णु की आज के दौर में यदि बात की जाए, जैसे टेलीफोन कर देता ना आदमी, ये देखो फलाना व्यक्ति आ रहा है उसका काम नहीं करना, वो फलाना व्यक्ति आ रहा है उसका काम करना, तो पहले ही बात हो जाती है। तो मानो शंकर जी की और विष्णु भगवान की बात हो गई, और बात हो गई तो भगवान शंकर जी विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु जितने भी आपने रूप धारण किए हैं, जितने भी आपने अवतार धारण किए हैं, ऐसा कोई अवतार नहीं है जिसका हमने
दर्शन ना किया हो। सब रूपों का हमने दर्शन किया है। तो महाराज आप हमको ये बताइए, आपने ये इतना सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया, वो मोहिनी भगवान का दर्शन हमको क्यों प्राप्त नहीं हुआ? सोहम तदृष्टुमिच्छामि यत्ते योषित वपुर्धृतम तेन सम्मोहिता दैत्या भाजितामृतम सुरा। तो सोहम तदृष्टुमिच्छामि, महाराज वही स्वरूप हम देखना चाहते हैं। यत्ते योषितम वपु, आपने स्त्री का रूप धारण किया है, वपु धारण किया है, और उस रूप से आपने सम्मोहिता दैत्यों को सम्मोहित किया है और देवताओं को अमृत पिलाया है। उस रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए, यहाँ बात ये नहीं है कि यहाँ भगवान नारायण की जयकार हो रही है और शंकर जी को नीचे दिखाया जा रहा है, ये बात नहीं है। कहते हैं दो में से जब एक को श्रेष्ठ करना पड़ता है तो एक को गौड़ होना पड़ता है। और नियम ये है कि बारात जिसकी होती है गाना उसी के गाए जाते हैं। आप देखना दूल्हा की बारात होती है, अब आप कहोगे दूल्हा से कोई श्रेष्ठ नहीं, ऐसा नहीं। दूल्हा का बाप भी रहता है उस बारात में, उसका दादा भी रहता है, पर बाप का गाना नहीं गाया जाता है, दादा का गाना नहीं गाया जाता है, अपितु दूल्हा का ही गाना गाया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। परम मंगलमय हमारी इस पावन कथा में हम सबको कृतार्थ करने के लिए, हम सबकी आदर्श और जिनका संरक्षण और मार्गदर्शन हम सबको इस